नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी फार्मिंग में। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में कपास यानी कि नरमे की खेती के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नरमे की बुआई के बाद हमें उसमें पहला पानी कब देना चाहिए और पहला पानी देने के बाद हमें उसमें पहला खाद कौन सा डालना चाहिए। तो इसी के ऊपर पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर दबाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक ही हमें हौसला देता है ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के हमारे टॉपिक को। तो किसान भाइयों, आपको पता ही होगा कि कपास यानी कि नरमे की बुआई का समय अभी चल रहा है। बहुत सारे किसान भाई नरमे की अलग अलग समय पर बुआई करते हैं और बहुत सारे किसान भाई अभी भी बुआई करने वाले हैं या बहुत सारे किसान भाई अभी बुआई कर चुके हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें इसकी बुआई करते समय हमें यह बात का ध्यान रखना होता है कि अगर हमने इसकी बुआई करने के पहले इसमें अच्छी तरह गोबर की खाद डाली होती है तो उसके बाद हमें इसमें दूसरी खाद की आवश्यकता कम पड़ती है। अगर आपने पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद इसमें डाली हुई है अपनी फसल में पहले से ही, तो आपको दूसरे खादों की आवश्यकता कम पड़ती है। तो आप अगर आपकी फसल में पहला पानी लगाते समय या आपकी फसल 30 से 40 दिन की अवस्था में हो, उस समय आप इसमें खाद का उपयोग कर सकते हैं। इसके खाद के रूप में आप NPK यानी कि 20 केजी यूरिया और साथ ही 20 केजी DAP और उसके साथ आपको 10 केजी पोटास लेना है। इन तीनों चीज़ों को आपको या तो आप अपनी फसल में पहला पानी लगाते समय या आपने पर्याप्त मात्रा में खाद डाला हुआ है गोबर का, तो आपकी फसल जब 40 से 60 दिन की अवस्था में हो उस समय आप इन खादों को डाल सकते हैं। ये खाद फसल की बढ़िया ग्रोथ करेंगे। इनकी आवश्यकता फसल को सबसे ज़्यादा होती है, तो आप इन तीनों खादों का उपयोग अपनी फसल में कर सकते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको 20 केजी यूरिया और 20 केजी DAP और 10 केजी पोटास का उपयोग आपको अपनी 1 एकड़ की फसल में करना है, ताकि आपको अच्छा बेनिफिट्स हो और आपकी फसल को कोई भी नुकसान ना हो। दोस्तों, आपको पता होगा कि यूरिया फसल में भोजन बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है, तो यूरिया आपकी फसल के लिए बेहतर विकल्प हो जाता है। साथ ही इसके साथ DAP और पोटास भी हम डाल रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी फसल जो होती है वो ज़्यादा ग्रो करने लगती हैं और साथ ही उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं और उसके पत्तों का कलर भी एकदम हरा नज़र आने लगता है और हमारी फसल बिल्कुल रोगग्रस्त होकर रोग मुक्त होकर अच्छी ग्रो करने लगती हैं और इससे हमें अच्छा बेनिफिट्स मिल सकता है। दोस्तों, वैसे तो कपास की फसल में बहुत कम खाद की आवश्यकता होती है, तो और अगर आपने पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद डाली हुई है तो आप इन तीनों की मात्रा में कमी कर सकते हैं, लेकिन आप इन तीनों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपनी फसल में ज़रूर डालें। ये आपकी फसल के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है, क्योंकि इनकी पूर्ति अगर आप अपनी फसल में कर देते हो तो इसके अलावा आपकी फसल को ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है और आप अच्छा बेनिफिट्स अपनी कॉटन यानी कि कपास की फसल से आसानी से ले सकते हैं और अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, जब भी आप अपनी फसल में पहला पानी लगाएं तो उस समय आप इन तीनों खादों का उपयोग अपनी फसल में कर सकते हैं, अगर आपने दूसरी खाद नहीं डाली है तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान साथियों के साथ शेयर भी करें और आगे भी ऐसी खेती से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल के बटन को दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, राम राम।